हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात करने वाली हूं। ऐसी चीज जिसको एक धीरे धीरे करके हमारी थाली से, हमारी प्लेट से हटा दिया गया है, हमारे दिमागों में ये भर दिया गया है कि ये चीज आपके बिल्कुल काम की नहीं है, इससे तो आपको एकदम से हार्ट अटैक हो जाएगा, आप तो इस दुनिया में रहोगे ही नहीं, तो इसको आप बंद कर दो। इसके बदले में उन्होंने 10 चीजें हमें और बता दी हैं जिनका धीरे धीरे हमें पता चलता है कि क्या क्या नुकसान हो रहा है, जबकि आयुर्वेद कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। इसको आयुर्वेद में सुपर फूड कहा गया है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका यूज होता है। इवन मैंने एक आयुर्वेदिक थेरेपी अभी ली थी जिसमें आंख का ट्रीटमेंट था, वहां पर भी इसका यूज हुआ था। क्या है ये चीज, आपने देख के समझ तो लिया होगा? नहीं तो मैं आपको बताती हूँ, ये है गाय का घी। घी कोई भी हो, गाय का हो या भैंस का हो, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपको अगर गाय का घी प्योर नहीं मिलता है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, बट गाय का अगर मिलता है और खास करके ग्रास फेड काऊ का मिलता है तो बहुत अच्छा होता है। ये घर का बना हुआ घी है, इसमें प्योरिटी की गारंटी होती है। तो ये आप प्योर चीज अगर लेंगे तो वो आपको फायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी। हाँ, आजकल प्योर के नाम पर जो मार्केट में वेजिटेबल ऑयल से घी बनता है वो जरूर नुकसान करेगा। तो लेते टाइम आपने सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि प्योर चीज आपने लेनी है। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि ये आपके लिए इतना अच्छा क्यों है, लेकिन उससे पहले एक न्यूज है आपके लिए। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप से हमें डायरेक्ट बात करनी है, कैसे बात कर सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, आपका क्लिनिक कहाँ है। तो मैं एक बहुत जल्दी आपके साथ एक वर्कशॉप करने वाली हूं जिसमें मैं विमेन हार्मोन और वेट लॉस के बारे में बात करूंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें मेरे साथ मंजू मलिक, जो फूड एंड फिटनेस की क्रिएटर हैं, वो भी मेरे साथ में होंगी, जो डाइटिशियन है। हम दोनों एक वर्कशॉप करेंगे और ये वर्कशॉप होगा 10 दिसंबर को। डेट याद रखिए, टाइम मैं आपको लिंक में दूंगी और इसको कैसे ज्वाइन करना है वो सारी जानकारी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां आपको लिंक भी मिलेगा, क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं हमसे। आप अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। ये 2 घंटे का वर्कशॉप होगा। मैं चाहती हूँ कि आप वहां पर हमें ज्वाइन करें और इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं, जो घी के बारे में है। घी को आयुर्वेद में सुपर फूड कहा गया है। घी के लिए ये कहा गया है कि अगर आप इसको डेली लेते हैं तो इसको 1 नहीं, 2 नहीं, आपको 10 फायदे ऐसे होने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और खास करके अगर आप इसको ऐसे नहीं खाना चाहते हैं तो 1 टीस्पून डेली आपने एम्प्टी स्टमक गर्म पानी के साथ लेना है, बस इतना सा करना है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स आप देख के हैरान रह जाएंगे। घी में ढेरों एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें सारे विटामिन होते हैं, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके ओज को बढ़ाती हैं। ओज क्या होता है? मीन्स आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करती हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत आपको देती हैं। और चलिए एक एक करके बात करेंगे कि और इसके क्या क्या फायदे हैं और कैसे कैसे ये आपको बेनिफिशियल होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको घी पसंद आ रहा है, अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ हरियाणा में और पंजाब में जब किसी के बच्चा होता था तो उसको 10 kg, 10 kg, 15 kg इतना घी खिलाया जाता था विद इन फर्स्ट 3 months ऑफ डिलीवरी। चाहे वो पंजीरी बना के खिलाएं, चाहे वो हलवा बना के खिलाएं, चाहे वो दूध में मिला के खिलाएं, चाहे वो उसको रोटी का चूरमा बना के खिलाएं, लेकिन उस जच्चा को, यानी कि जिसकी डिलीवरी हुई है, उसको वो घी खिलाया जाता है ताकि वो उसके लिए तो फायदेमंद हो, उसके बेबी के लिए भी अच्छा हो। और उन दोनों की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती थी कि किसी भी टाइम तक उनको बीमारियों के खतरे नहीं होते थे। ये लेकिन आजकल तो डॉक्टरों ने इसको विलेन बना के रखा हुआ है। घी तो पहले से ही मना कर देते कि नहीं, घी आपने बिल्कुल नहीं खाना है। तो चलिए, आप इसके फायदे जानने के बाद जरूर आप सोचेंगे कि हाँ, इसे खा लेना चाहिए। इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये आपके सेल्स की हेल्थ को बना के रखता है। आजकल हम जो खा रहे हैं, जो हम चीजें ले रहे हैं मार्केट से, उसमें मैक्सिमम में कुछ ना कुछ मिलावट है, कुछ ना कुछ वो प्रोसेस किए हुए होते ही हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान करती हैं। उस नुकसान से बचने के लिए क्या करना होगा कि हमें अपनी सेल्स की हेल्थ को अच्छा करना होगा और घी उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन है।
अगर 1 चम्मच घी गर्म पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट खाया जाए तो आपके सेल्स की हेल्थ को बहुत अच्छा करता है, आपकी ऑटोफैगी को जागृत करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, इसमें हेल्दी फैट होता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती हैं, इसमें सारे विटामिन होते हैं, ए डी ई और विटामिन के इसमें होते हैं। तो जब ये सारी चीजें आपके सेल्स को मिलेंगे तो उसकी हेल्थ तो अपने आप ही अच्छी होगी। नंबर 2, घी आपको वेट लूज करने में मदद करता है। आप कहेंगे ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, वेट कैसे लूज होगा, घी से तो मोटे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, घी से मोटे नहीं होते हैं। जब आप घी खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जब एसेंशियल फैटी एसिड्स जाते हैं तो वो बॉडी में अननेसेसरी फैट को जमा नहीं होने देती है, अननेसेसरी फैट को एक जगह पर एक्यूमुलेट नहीं होने देती हैं, उसको मेल्ट करती हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। दूसरा, घी खाने से आपको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, तो आप अननेसेसरी जो एक्सेस कैलोरीज हैं वो नहीं खाते। तो इन दोनों तरीके से आपका वेट मैनेज होता है, तो ये वेट लूज करने में बहुत मदद करता है घी। जब डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गैस, एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स जैसे जो प्रॉब्लम आजकल की कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें एक ही जगह पर बैठ के काम करना है, एक ही जगह हम बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा शुरू हो गई। लेकिन अगर जब आप घी को इस तरीके से गर्म पानी के साथ 1 चम्मच खाली पेट लेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलेगा। घी खाने से आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्योंकि ये आपके अंदर ड्राइनेस नहीं आने देता है, आपको हाइड्रेट करके रखता है। अगर ड्राइनेस आएगी तो स्किन का प्रॉब्लम होगा, अगर हाइड्रेशन नहीं होगा तो आपको कोई और प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीजें क्योंकि हमें घी से मिल रही हैं तो हमारी इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और इन्फेक्शंस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो नंबर 3 पर हुआ कि घी खाने से आप कई सारी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आपको बहुत तेज जुकाम हुआ है तो हलवा बना के गरम गरम खा लो, देखो कितनी जल्दी मजा आता है, नाक भी खुल जाता है। अगर चेस्ट में इन्फेक्शन है वो भी खुलेगी, नाक बंद है वो खुल जाएगा, अगर गले में खराश है वो भी ठीक होती है, और अगर किसी को नोज ब्लीडिंग होती है, अक्सर हो जाती है, तो उसको भी घी खाने से, इस तरीके से जब आप घी खाएंगे तो उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और 4, घी आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी ब्रेन हेल्थ को प्रमोट करता है, मतलब उसको बढ़ाता है। एज रिलेटेड परेशानियां नहीं होती हैं अगर घी खाया जाए, इस तरीके से घी खाया जाए तो, क्योंकि हमारा ब्रेन 50% फैट से बना हुआ है। उस फैट को चालू रखने के लिए, उस फैट को एक्टिव रखने के लिए ये घी बहुत काम आता है। नर्व सेल्स को इम्प्रूव करता है, और ये नर्व सेल्स जो है वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो ब्रेन से पूरी बॉडी से जो मैसेजेस का लाने का ले जाने का काम करते हैं। तो जब वो मैसेजेस क्लियर होंगे, कब क्लियर होंगे, जब आपके नर्व सही होंगी तो हमारे सारे काम ठीक चलेंगे। एज रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी, जो भूलने की बीमारी हो जाती है या जो कुछ और बीमारी हो जाती है वो नहीं होगी। आपका ब्रेन शार्प रहेगा, ब्रेन हेल्थ अच्छी रहेगी, ब्रेन सेल्स मजबूत रहेंगे, नर्व्स की हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि इसमें विटामिन ई काफी मात्रा में होता है, तो ये फोकस, ब्रेन को फोकस करने की जो ताकत होती है उसको मेंटेन करके रखेगा, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएगा, और दिमाग में हाइड्रेशन की कमी नहीं होगी, और दिमाग जो है वो शार्प होगा, वो अलग है। तो नंबर 4 पर हुआ कि इट इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेन। नंबर 5, किसी को अर्थराइटिस वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो वो उसमें भी इससे बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब आप घी को 1 चम्मच घी खाली पेट पिएंगे तो वो आपकी बॉडी में लुब्रिकेंट का काम करेगा। जो आपके टिश्यूज हैं वहां पर लुब्रिकेंट होगा, जो आपके जॉइंट एंड्स हैं वहां पर लुब्रिकेंट होगा, और उससे इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, रगड़ नहीं लगेगी, तो अर्थराइटिस में भी ये बहुत फायदेमंद होगा। नंबर 6 पर आता है, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये हेयर रूट्स को मजबूत करता है, क्योंकि आपके ये हाइड्रेशन देता है, ये न्यूट्रिशन देता है, ये नर्व्स को सही रखता है। जब नर्व्स सही होंगी तो ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो सही होगा, हेयर फॉलिकल तक सारी चीजें सही से पहुंचेंगी और आपके बाल मजबूत होंगे। नंबर 7, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन में जब आप ऊपर से कुछ भी पोतते रहें, जब तक आपके अंदर से अगर हाइड्रेशन नहीं और इलास्टिसिटी नहीं है तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी। लेकिन जब आप इस तरीके से अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, ये बॉडी को अंदर से लुब्रिकेट रखेगा, तो आपकी स्किन सही रहेगी और उसमें जल्दी से रिंकल्स नहीं आएंगे और जो एजिंग साइन जल्दी से नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट है, ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अगर घी ऐसे खाया जाए तो वो आंखों की हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखता है, और जो हमारे टीयर ग्लैंड्स हैं वो अपना काम सही से करें, इसमें भी बहुत मदद करता है, क्योंकि अगर आपके टीयर ग्लैंड्स खुश्क हो गए तो आपकी आंखों में खुश्की आएगी।
आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, आप इसके फायदे काउंट करते रहिए, मैं तो काउंटिंग भूल गई हूँ। ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, क्योंकि आपकी नर्व्स की हेल्थ को अच्छा करेगा, सेल्स की हेल्थ को अच्छा करेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। और जब वो सर्कुलेशन अच्छे होगा तो आपका हार्ट जो है वो मजबूत होगा। आर्टरीज को नैरो नहीं होने देता। आर्टरीज नैरो होंगी तो हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस है, लेकिन जब आप घी को इस तरीके से खाएंगे तो वो आर्टरीज को नैरो नहीं होने देगा, आर्टरीज की वॉल्स को मजबूत करेगा और आपके हार्ट की हेल्थ को अच्छा करेगा। तो देखिए, मैंने आपको इतने सारे फायदे बता दिए हैं। अब तो बस आपने इस घी को लेना है, 1 चम्मच भरना है, खाना है और ऊपर से गर्म पानी पीना है। इतना ही करना है अपनी हेल्थ के लिए, अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने हार्ट के लिए, अपनी किडनी के लिए, लीवर के लिए, हर चीज के लिए आपको मदद करेगा। तो आप इसको शुरू कर दें आज से ही। ये आपका दुश्मन नहीं, बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, बस ये ध्यान रखें कि वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ घी नहीं होना चाहिए, घी प्योर होना चाहिए। आप इसे खाइए, सेहत बनाइए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।